हम गलतियां कब करते हैं इंग्लिश में? जब हमें पता नहीं होता, अवेयरनेस ही नहीं है कि ये सही भी है या ये गलत है, तो फ्लो में हम बोल देते हैं. बट हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर सम इजी पीजी रूल्स. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का मतलब होता है कि सब्जेक्ट और वर्ब मस्ट मैच इन नंबर. अब इसका मतलब क्या हुआ? डिफिकल्ट. देखिए, अगर मैं बोल रही हूं दैट आई ड्रिंक वाटर, ओके, सो लेट्स से आई एम सेइंग दैट आई ड्रिंक वाटर. आई मतलब सब्जेक्ट मतलब कि जिसके भी बारे में बात हो रही है, रीना के बारे में, चेयर के बारे में, नोटबुक के बारे में, बॉटल के बारे में, जिसके भी बारे में बात हो रही है वो हमारा सब्जेक्ट होता है आसान भाषा में. वर्ब क्या होता है? वर्ब मतलब कोई भी वर्क. आप हमेशा ना वर्ब जब भी वर्ड सोचे तो आप इस वर्ड को ध्यान रख लीजिएगा. एंड वर्ब मतलब वर्क, मतलब कि कोई भी काम हो रहा है. अच्छा, अभी आप क्या वर्क कर रहे हैं आप मुझे बताइए. आप बोलेंगे मैम आई एम लिसनिंग, मैम आई एम वॉचिंग, आई एम, अगर मैं अपने बारे में बात करूं, मैं क्या वर्क कर रही हूँ? आई एम टीचिंग, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, आई एम राइटिंग. वर्ब मतलब कोई भी काम, सोना, चलना, दौड़ना, खाना पकाना, खाना खाना, ऑल दीज आर वर्ब्स, राइट. तो जब भी हम इंग्लिश में बात करते हैं, इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाते हैं, सब्जेक्ट एंड वर्ब का अग्री होना बहुत जरूरी होता है. अग्री मतलब अगर मैं बोलूं कि आई ड्रिंक्स वाटर, तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा. क्यों इनकरेक्ट होगा? क्योंकि आई ड्रिंक्स वाटर, आई किसके बारे में बात हो रही है? मेरे बारे में बात हो रही है. मैं हो गई सब्जेक्ट. क्या कर रही हूं मैं? वर्क क्या कर रही हूँ? वर्ब क्या है? ड्रिंक है, ओके. और क्या है? वाटर, ठीक है. अब आई, ठीक है. ड्रिंक्स यहाँ पे गलत है. क्या गलत है? ड्रिंक्स नहीं होगा. आई जब भी मैं बोलूंगी, जब भी मैं आई से सेंटेंस शुरू करूंगी, वो हमेशा एस के बिना होगा. मतलब कि आई ड्रिंक, ओके, आई ईट, आई टीच, आई गो, आई कुक, आई स्लीप. अब अगर मैं बोलूं आई ड्रिंक्स, आई ईट्स, आई टीचेस, आई कुक्स, आई स्लीप्स, ये सारे सेंटेंसेस गलत है. इनका सब्जेक्ट और वर्ब का तालमेल गलत है, बिल्कुल गलत है. क्यों? क्योंकि इनमें से किसी भी सेंटेंस पे एस नहीं आना था. तो इसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. ये एक ऐसे पड़ोसी की तरह जिनको तालमेल बना के चलना बहुत जरूरी है, राइट. अदरवाइज वो सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा. अब सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट यही होता है कि जो भी सेंटेंस हम बोल रहे हैं इंग्लिश में, जो उसकी शुरुआत है और उसके साथ जो हम वर्ब लगा रहे हैं वो सही ग्रामेटिकली सही होता है. मैं इसके बारे में आज बात करूंगी. जैसे कि अब आप देखिए, ये व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, ये दिमाग में मैंने रट लिया था. एंड आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप भी ये रट लीजिए, क्योंकि बहुत सी जो हमारी इंग्लिश ग्रामर है वो इस पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है. क्या है ये? आई वी यू दे. आप बोलिए साथ साथ. आई वी यू दे, आई वी यू दे, ही शी इट, ही शी इट. रिपीट इट प्लीज. आई वी यू दे, आई वी यू दे, ही शी इट, ही शी इट. मतलब कि आई वी यू दे से जो भी सेंटेंस शुरू होगा उसमें हमारा एस नहीं आएगा, ओके. अब अगर मुझे बोलना है, इफ आई हैव टू से, मैं मार्केट जाती हूं, आई मार्केट जाती हूं, तो मैं बोलूंगी आई गो टू मार्केट, ओके. मैं इसमें एस नहीं लगाऊंगी, तो ये सेंटेंस करेक्ट है. वी गो टू मार्केट, मैं वी गोज टू मार्केट नहीं बोलूंगी, ओके. यू अगेन, अगर मुझे बोलना है कि आप मार्केट जाते हैं, तो मैं इंग्लिश में बोलने के लिए इसको ये नहीं बोलूंगी यू गोज टू मार्केट, मैं बोलूंगी यू गो टू मार्केट. आप मार्केट जाते हैं. दे मतलब वो लोग मार्केट जाते हैं. अगेन दे गो टू मार्केट, मैं दे गोज टू मार्केट नहीं बोलूंगी. जो भी सेंटेंस हिंदी में ता पे खत्म हो रहा है तो उसके लिए मैं इनका यूज करूंगी और मैं एस नहीं लगाऊंगी. ऑलराइट. अब यहीं पे अगर मुझे बोलना है कोई लड़का, अगर मान लीजिए आपका भाई है या फिर फादर है, तो मैं बोलूंगी कि वो, ओके, मेल के लिए ही
गोज टू मार्केट। अब आपने देखा मैंने यहाँ पे झट से एस लगा दिया, क्यों? क्योंकि ये हमारी कैटेगरी है जिसके साथ हमें एस यूज करना है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट सही करने के लिए। ही शी इट के साथ हम 100% कॉन्फिडेंटली एस लगाएंगे। ही गोज टू मार्केट, वो मार्केट जाती है। शी गोज टू मार्केट, इट गोज टू मार्केट। इट मतलब कोई भी जानवर हो गया या नॉन लिविंग थिंग होगी, राइट? मान लीजिए कि साक्षी गोज टू मार्केट, साक्षी मार्केट जाती है, साथ ही अपने वो छोटे पपी को भी ले जाती है, तो मैं बोलूंगी कि शी गोज टू मार्केट एंड इट ऑल्सो गोज टू मार्केट, राइट? सो ये होता है हमारा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, जब आपको वर्ब को ग्रामेटिकली करेक्ट फॉर्म में लिखना होता है। तो जो ये टेबल होती है हमारी, तो ये जो टेबल होती है हमारी आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, आप इसको ध्यान से मतलब बिठा लीजिए अपने दिमाग में। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। आई, वी, यू, दे से जो भी सेंटेंस शुरू होगा उसमें एस नहीं आएगा एंड इसमें एस आएगा, राइट? चलिए मैं आपको एक सेंटेंस देती हूँ, आप मुझे कॉमेंट्स में आप ट्रांसलेट करके बताइएगा, ठीक है? हम पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं। यू हैव टू टेल मी इन द कॉमेंट्स। हम पढ़ते हैं, हम, वी, राइट? पढ़ने को क्या बोलते हैं? स्टडी या फिर लर्न बोल देंगे। वी लर्न। अब आपने मुझे बताना है कि हम इसमें वी लर्न्स सही है या फिर वी लर्न सही है। ओके, अब हमने वी लर्न क्यों बोला? एवरीबॉडी लर्न्स क्यों नहीं बोला? क्योंकि वी इस कैटेगरी में है। वी से हम जो भी सेंटेंस शुरू करेंगे उसमें एस नहीं लगाएंगे, उसके वर्ब के साथ, काम के साथ। ओके, चलिए एक और सेंटेंस मैं आपको देती हूं। मैं टीवी देखती हूं, या फिर अगर आप लड़के हैं, मेल हैं, तो आप बोलिए मैं टीवी देखता हूं। इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में लिख के बताइए। मैं टीवी देखता हूं या फिर मैं टीवी देखती हूं। Well done everybody, right? So I hope you're able to understand कि क्या होता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट एंड आप इसको याद कर लीजिए, राइट? अभी मैं आपको अब थोड़ी हम और प्रैक्टिस करेंगे। ये हैं हमारे दो सुपरस्टार्स, इंडियन सुपरस्टार्स, इंटरनेशनल सुपरस्टार्स एज वेल, विराट कोहली एंड कंगना रनौत। अब आपको एक सेंटेंस लिखना है विराट कोहली के बारे में, ओके? एंड वो सेंटेंस हिंदी में ता पे खत्म होना चाहिए, जैसे कि विराट कोहली क्रिकेट खेलते हैं, ता पे खत्म हो रहा है, राइट? कंगना रनौत फिल्म्स में एक्टिंग करती हैं, ओके? एंड उन सेंटेंस को हिंदी से आपको इंग्लिश में लिखना है, जैसे कि मेरा सेंटेंस है विराट कोहली क्रिकेट खेलते हैं, सो मैं बोलूंगी विराट कोहली प्लेज क्रिकेट, ठीक है? कंगना के लिए आई विल राइट कंगना रनौत, कंगना acts in the movie, okay? In the movies. अब आपको सिमिलरली ऐसा कोई सेंटेंस लिखना है फॉर बोथ ऑफ देम, ओके? इट कैन बी एनी सेंटेंस। विराट कोहली अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, कंगना रनौत बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं, शी इज ओके, सो वी कैन से दैट शी ऑलवेज, हिंदी में वो बहुत ही बेबाक तरीके से बोलती हैं, राइट? सो वट एवर सेंटेंस यू हैव फॉर देम, आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। ऑल दैट यू नीड इज प्रैक्टिस। सो आप इनको याद कीजिए एंड आप स्किलिंग का जो ऐप है उसमें AI ट्यूटर भी है, आप प्रैक्टिस कीजिए। उसको बोलिए कि मुझे 10 सेंटेंसेस दो टू चेक माई अंडरस्टैंडिंग ऑन सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। यस, सो दिस इज व्हाट सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट इज। जब हमारा सब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वर्ब बिल्कुल ठीक सटीक बैठे, उनको अग्री होना जरूरी है ग्रामर वाला टोल पास करने के लिए।